प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने आप लोगों को जनवरी में एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने फरवरी से लेकर के और लगभग 11 जुलाई तक का एक आकलन दिया था ग्रहों का कि परिस्थितियां क्या रहेंगी। काल सर्पयोग का निर्माण होगा, परिस्थितियां जटिल होती चली जाएंगी और अगर आज हम उसका आकलन करें तो ठीक वैसा ही घटित भी हुआ है। यानी जहां एक और आप लोगों ने अमेरिका को इजराइल के साथ मिलकर के ईरान पर अटैक करते हुए देखा, वो सारे के सारे मंसूबे अब हम लोगों के सामने हैं। अमेरिका इस युद्ध से बचने के लिए समझौते के नाम पर बाहर निकल गया। इजराइल ने ईरान के साथ दुश्मनी खत्म नहीं की है, वो लगातार अटैक कर रहा है। ईरान और ताकतवर बनकर उभरा है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई तो अपनी जगह चल ही रही है। यानी ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, इसमें जितना भी एक माहौल बना था इसे सुधारने का, वो सब फिसड्डी साबित हो चुका है और परिस्थितियां पहले से ज्यादा भयानक हो चुकी हैं। यानी आज अगर हम इस चीज का आकलन कर रहे हैं तो ये बात स्पष्ट है कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये करो या मरो की लड़ाई है, यानी या तो इजराइल रहेगा या ईरान रहेगा। और ऐसी लड़ाइयों का अंत क्या होता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब 11 जुलाई बहुत नजदीक आ चुका है तो इसके आगे के ग्रहों का आकलन भी अनिवार्य है। तो जो आगे की परिस्थितियां हैं उसमें मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि बृहस्पति जो अपनी उच्च राशि में है, अब वो क्या परिवर्तन इस धरती के लिए लेकर आएंगे। लेकिन 27 जुलाई से फिर एक नया इवेंट ग्रहों का शुरू हो रहा है और 27 जुलाई को शनिदेव मीन राशि के अंदर वक्री हो रहे हैं और वक्री ग्रह परिणामों को पूरी तरह से देने की ताकत रखते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे जब एक मां अपने बच्चे को समझाती है और बच्चा नहीं मान रहा होता है तो मां कई बार उसे चांटा लगा देती है, डांट देती है, पिटाई कर देती है। ठीक इसी तरह से ग्रह जब वक्री होते हैं और जो सुधार वो लागू करना चाहते हैं, अगर वो सुधार में कोई बाधा आती है तो वो फिर दूसरी परिस्थिति का निर्माण करते हैं उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए। और इसीलिए वक्री ग्रह का परिणाम अलग होता है। अब शनि का 27 जुलाई से वक्री होने का मतलब क्या है? लगभग 140 दिन ये वक्री स्थिति में रहेंगे। 140 दिन का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। 4 माह, लगभग 4.5 माह से ज्यादा का समय होता है और इतने लंबे समय तक शनि के वक्री रहने का मतलब क्या है? यानी ये समय नवंबर तक का हो जाएगा और जुलाई से लेकर नवंबर के मध्य में फिर धर्म स्थापना का कार्य तो एक अलग मोड़ पर होने वाला है। इस रास्ते में, इस धर्म स्थापना के रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे हटा दिया जाएगा। परिस्थितियों का निर्माण ऐसा होगा कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों की शक्तियां समाप्त होंगी। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे महाभारत के युद्ध के अंदर वो 18 दिन, इसी तरह से धर्म स्थापना के अंदर ये 140 दिन जो इस धरती पर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करेंगे जो धर्म स्थापना के लिए अनिवार्य है। इसलिए इसके प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमें 140 दिन के बाद दिखाई देंगे, लेकिन इन 140 दिनों के अंदर बहुत कुछ ऐसा घटित होगा जो अधर्म की ताकत को समाप्त करके धर्म स्थापना के लिए जो कड़े मापदंड अप्लाई करने इस धरती के लिए, उनको अप्लाई जरूर किया जाएगा। और ये समय बहुत ही विलक्षण है। विलक्षण मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ धर्म के सेनापति अर्थात गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि में है और शनि पर दृष्टि लगाए हुए हैं और शनि वक्रीगत चाल चलेंगे। अर्थात सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है
कि जो संसद से कानून बना है, इस संसद के कानून को हमें हर हाल में लागू करवाना है और इसमें जो कोई भी बाधा उत्पन्न करेगा, हमें उसको दंडित करना है। ये ठीक वैसी ही परिस्थितियां हैं। यानी धर्म स्थापना का कार्य बृहस्पति का है, वो वैसे ही अतिचारी हैं, वो किसी भी तरह से रहम करने की स्थिति में है ही नहीं। और शनि की दृष्टि अर्थात शनि पर उनकी दृष्टि जो ये बता रही है कि भाई अब तुम्हें काम करना ही है और किसी तरह के अवरोध को अब आपने आगे नहीं आने देना है। और ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं तो आप जानते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर आ जाए तो प्रधानमंत्री से लेकर के एक आम नागरिक तक फिर कोई नहीं जो उस आदेश की अवहेलना कर दे। इसी तरह से शनि जो कार्य करेंगे इन 140 दिनों के अंदर, ये 140 दिनों का जो समय है ये न्याय की स्थापना का है। जब न्याय की स्थापना का समय है तो ध्यान रखिए, अनैतिक कार्य खुले तौर पर हमारे सामने प्रकट होंगे। ऐसी परिस्थितियां प्रकट होंगी जिन्हें कोई बाहर लाना नहीं चाहता था, लेकिन वो परिस्थितियां पब्लिक के सामने आएंगी, लोगों के सामने आएंगी। आपके कुकृत्य, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे प्रशासनिक सेवा में कोई जो कार्य कर रहे हैं वो लोग हो, कोई भी हो, आपके कुकृत्य अब छिपे हुए नहीं रहेंगे, वो दुनिया के सामने आएंगे। दुनिया के सामने आएंगे, उन लोगों का रिएक्शन भी होगा। वो रिएक्शन आपको पीड़ित करेगा, आपको मजबूर करेगा सही रास्ते पर चलने के लिए, और आप बाध्य होंगे उन परिणामों को मानने के लिए। इसीलिए इस 140 दिनों के मध्य में भूल कर भी कोई गलती करने की कोशिश मत करना, बल्कि इन 140 दिनों में प्रतिपल ईश्वर से प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा चाहता हूं, मुझ पर रहम करें, मुझे धर्म का रास्ता दिखाएं, मैं शुद्ध हृदय से धर्म के रास्ते पर चलना चाहता हूं। अगर ये करुण पुकार आपकी रही तो हो सकता है कि शायद ईश्वर आपके ऊपर रहम कर दे। और इन्हीं 140 दिनों के अंदर जो कल का मेरा वीडियो था, मैंने आपको बताया कि धर्म स्थापना का एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। अभी तो मैंने केवल और केवल चंद शब्दों में उसकी एक व्याख्या आप लोगों के सामने की है। कार्य तो बहुत बड़ा है। जब वो कार्य संपन्न होगा तब परिणाम आप लोगों के सामने होगा, और इन 140 दिनों के मध्य में ही हमें भी उस कार्य को अंजाम देना है। तो धर्म स्थापना का एक कार्य शनि की वक्री चाल के अंदर गुरुदेव बृहस्पति के उच्च राशि में होने पर मंगल का पूर्ण नियंत्रण, ये वो परिस्थितियां हैं जो धर्म स्थापना के कार्य को पूर्ण करके ही रहेंगी। इसमें अब आपको किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ईश्वर की निगाह में हमारा पद, हमारी योग्यताएं, हमारा धन कोई मायने नहीं रखता है। ईश्वर की निगाह में हमारी पहचान एक आत्मा के रूप में है, और जब वो अपने कार्य के लिए किसी का चयन करते हैं तो आपकी प्रतिभा को नहीं देखते, वो केवल आपके हृदय को देखते हैं, आपके भाव को देखते हैं कि आप कितने पवित्र भाव से उसके कार्य को करने के लिए तत्पर हैं। और ये वो आकलन होता है जो कोई इंसान नहीं करता, कोई रेटिंग एजेंसी नहीं करती, ये स्वयं ईश्वर करते हैं। और जब वो ये आकलन करते हैं तो आपके केवल इस जन्म का नहीं करते हैं, आप जब उस परमात्मा से अलग होकर आत्मा रूप में इस धरा पर आए, अब तक आपके जितने भी जन्म हुए, जिन जिन जन्मों में आपने जो जो कर्म किए, उन सब का आकलन होता है और उसके आधार पर निर्णय होता है। इसलिए ईश्वर के चयन को साधारण चयन समझने की गलती कभी मत करना। ईश्वर भावना को देखते हैं,
आपके भीतर की पवित्रता को देखते हैं और उसमें कोई मिलावट चल नहीं सकती। इसलिए शुद्ध हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करना, आपका कल्याण जरूर होगा, आपको रास्ता जरूर मिलेगा, आप धर्म के रास्ते पर जरूर चलेंगे और आपको आपकी मुक्ति का मार्ग जरूर मिलेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और ये विश्वास कभी भी असत्य साबित नहीं होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।